ध्यान से सुनना है कि अनुसार ये विधि मंत्री, यहां पे लिख लीजिएगा, छूट गया है गुरुजी, विधि मंत्री किसके द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा। विधि मंत्री के द्वारा अगर हम बात करेंगे, ये लोकसभा के सीट में ये 50%, अब दिख रहा है भाई यहाँ पे कितना परसेंट, 50% अगर हम बात करेंगे, वृद्धि के बाद महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है भाई। एक ऐसा बिल और एक ऐसा एक्ट आया जो सबसे अगर हम बात करेंगे चर्चा हो रहा है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 272। क्या हो जाएगा, 272 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, 272, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब देखिए संसद में यहाँ पे 2 प्रकार का बिल आया है, थोड़ा सा समझिएगा, हम आपको डीप से समझाने का प्रयास करेंगे। संसद, ये जो संसद है, यहाँ संसद में 2 प्रकार का बिल जो है आया है, ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा। वोमेन के अगर हम बात करेंगे, जो महिला वाला, एक महिला वाला अगर हम बात करेंगे बिल आया है, आपको पता होगा, रिजर्वेशन वाला, यानी कि बढ़ाने वाला, आरक्षण वाला, ठीक है। और एक आया है डेलिमिनेशन एक्ट। ये क्या है आपको समझिएगा, दोनों में हम आपको बता देते हैं। देखिए अब ये कहा जा रहा है कि जो महिला के आरक्षण के लिए जो बिल आया है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोकसभा की सीट की जो संख्या है, ये लोकसभा की जो सीट की संख्या है भाई, हम कितना बढ़ाकर कर देंगे, 850। क्लियर है, यानी कि लोकसभा की सीट की संख्या हम बढ़ाकर कितना कर देंगे, 850, जिसमें 33%, जिसमें अकेले 33% अगर हम बात करेंगे, महिलाओं को क्या देंगे, आरक्षण देंगे। महिलाओं को क्या देंगे भाई, आरक्षण देंगे, इसमें कहा गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया जा रहा है भाई, तो इस संविधान संशोधन का नाम है, आपको ध्यान रखिएगा, 131वां संविधान संशोधन, 131वां संविधान संशोधन, ये तो आपको पता होगा। और कहा जा रहा है कि हर स्टेट में, यानी कि अब कहा जा रहा है कि हर राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक पॉइंट है कि हर स्टेट में, यानी कि हर स्टेट यानी कि हर राज्य में अगर हम बात करेंगे, इस सीट की संख्या जो है, इस सीट की संख्या क्या करेंगे, 50% का कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया, यानी कि हर राज्य में, यानी कि हर स्टेट में क्या करेंगे कि सीट की संख्या कितना बढ़ा देंगे, 50%। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल है कि ये जो डिलिमिनेशन एक्ट आया है, ये क्या है भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिलिमिनेशन एक्ट है, इसमें भी पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, पहले बात को समझिएगा। क्या है भाई, ये जो डिलिमिनेशन एक्ट है, आज का कानून नहीं है, ये जो कानून है भाई, ये 2002 का है। हम थोड़ा सा एक सादा पेज लेंगे, उस पर समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग जो थोड़ा सा समझ जाइएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इस बहुत चर्चा में है गुरुजी, इसीलिए थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो डिलिमिनेशन एक्ट है, ठीक है ना, ये जो एक्ट है भाई, आज का कानून नहीं है, ये जो कानून है भाई 2002 का कानून है, ठीक है। ये आज का कोई कानून नहीं है, कितने कब का कानून है भाई, 2002 का कानून है। ये आर्टिकल नंबर अगर हम बात करेंगे, ये आर्टिकल नंबर आएगा 82। अगर हम बात करेंगे आज का कानून है, एक आर्टिकल है जिसका नाम क्या है, 82। जैसे भी ये सब काम होगा, तो आर्टिकल नंबर अगर हम बात करेंगे 82 में क्या होगा, संशोधन होगा, बदलाव होगा। और आर्टिकल नंबर 82 क्या बोलता है भाई, कि लोकसभा और विधानसभा का सीट का क्या करना, आवंटन करना, ये आपको पता होगा, ठीक है भाई। इसके बाद किसके आधार पर करना गुरुजी, जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पे, इसको लिख लीजिएगा, ये सवाल पूछेगा, जनसंख्या के अगर हम बात करेंगे बेस पे, ठीक है ना, किसके, जनसंख्या के आधार पे, यानी कि जनसंख्या के बेस पे, ठीक है। इसके बाद और क्या कहा जा रहा है इसमें, कि आरक्षण दिया जाएगा, किसको भाई, आरक्षण, इसमें आरक्षण दिया जाएगा किसको भाई, तो ध्यान रखिए, एससी और एसटी, ये बताया गया है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, और ये बताया गया है कि आबादी के बेस पे कितना सीट कहां से आ रही है, यानी कि ये भी बताया गया था कि इसमें इस पॉइंट को जोड़ा गया कि जो हमारा आबादी है, ये आबादी के बेस पे, यानी कि आबादी के बेस पे अगर हम बात करेंगे, ये जो सीट के बंटवारा होगा और एक कहां से कितना सीट आएगा, इसमें बताया गया था आर्टिकल नंबर 82। लेकिन जनसंख्या तो हर साल बढ़ रहा है, आपको पता होगा गुरुजी की जनसंख्या तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन डिलिमिनेशन जो एक्ट है, ये चेंज जो है हर साल पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जनगणना 2011 में हुआ और होना था 2021 में, हुआ नहीं। अब जो जनगणना 2026 में हो रहा है, 27 में उसका डाटा आएगा, तो उसके आधार पे डी एलिमिनेशन जो एक्ट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सवाल है कि ये इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि जब 1971, आपको पता होगा कि एक संविधान संशोधन हुआ था 1971 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 1971 से पहले, जब 1971 है, 1971 से पहले इसका अगर हम बात करें, कोई जो है चेंज नहीं था, 1971 से पहले इसका कोई चेंज नहीं था। उसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया, जिस संविधान संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन 1971।
उन्नीस सौ छिहत्तर 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें यह कहा गया कि भाई रे इसमें नंबर ऑफ अगर हम बात करेंगे सीट को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। इसके बाद कब नंबर ऑफ सीट का अगर हम बात करेंगे फिक्स कर दिया जाए, तो इसके बाद 84वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा एक और संविधान संशोधन हुआ? 84वां संविधान संशोधन। ध्यान से सुनिएगा, एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ सीट को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, नंबर ऑफ सीट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया जाए। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 84वां संविधान संशोधन, और इसमें यह कहा गया कि अभी तक जो फिक्स हुआ है ये 1971 का ही फिक्स हुआ है, लेकिन इससे पहले नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि जनगणना के आधार पे हर साल अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको पता होगा। क्योंकि 2011 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में, 2011 में हुआ, 21 में नहीं हुआ। अब जो है 2026 में हो रहा है। ठीक है ना। अब इस पे भेदभाव क्यों हो रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा। इस पे भेदभाव क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस पे भेदभाव क्यों हो रहा है, देखिए भेदभाव एक इसलिए हो रहा है कि जो इसमें नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ और साउथ के आधार पे अगर हम बात करेंगे ये भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जनसंख्या के आधार पे जो डी एलिमिनेशन एक्ट लाया जाएगा, तो आपको पता होगा कि जहां पे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे ज्यादा मेंबर होंगे। क्लियर बात है। कहा जा रहा है कि देखिए सबसे पहले जनगणना 2011 में जनगणना हुआ, ठीक है भाई। उसके बाद 2021 में जनगणना होना था, नहीं हुआ। अब जो जनगणना हो रहा है 2026 में जनगणना हुआ, और इसका डाटा आएगा 2027 में। डाटा के बेस पे, यानी कि इसी जनगणना के आधार पे अगर हम बात करेंगे इसको लागू किया जाएगा। और इसमें सिंपल बात है भाई, इसमें सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है? कि जहां पे जितना जनसंख्या होगा वहां पे ज्यादा मेंबर होंगे, समझ में? यानी कि जहां पे ज्यादा जनसंख्या होगा वहां पे ज्यादा क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो अब बताइए, तो इसमें दोनों में से अधिक जनसंख्या कहां होगा? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में कब ज्यादा अगर हम बात करेंगे जनसंख्या होगा, तो यहाँ पे सीट की संख्या ज्यादा होगा। और यहाँ साउथ में जो है जनसंख्या कम होगा, तो सीट की संख्या क्या होगा, कम होगा। इसीलिए अगर हम बात करेंगे ये दोनों में विवाद है। अब ये दोनों में विवाद चल रहा है, आगे क्या होता है इसके बारे में पूरा कहानी बताएंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो बताइए, एक बार और समझा देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि यही पे विवाद हो रहा है। सिंपल बात है कि डी एलिमिनेशन जो एक्ट है भाई आज का नहीं है, 2002 का कानून है। और इसमें यह कहा गया है भाई कि ये जनसंख्या के जब आधार पे, जनसंख्या के आधार पे अगर हम बात करेंगे सीटों को क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। तो सबसे जनसंख्या कहाँ होगा? नॉर्थ में उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में कब जनसंख्या बढ़ेगा तो सीट की संख्या बढ़ जाएगा। और साउथ में जो है यहाँ पे कम होगा। इसीलिए दोनों पे क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सिंपल